वक्फ एक्ट क्या है, मोदी सरकार क्या और क्यों संशोधन ला रही है, विरोध में क्या दलीलें दी जा रही है, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। केंद्र की मोदी सरकार वक्फ अधिनियम में बड़े संशोधन करने जा रही है। इसी सत्र में संसद में संशोधन विधेयक लाने पर विचार किया जा रहा है। इससे पहले शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में वक्फ अधिनियम में 40 संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। संसद में संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियां कम हो जाएगी। बोर्ड किसी भी संपत्ति पर बिना सत्यापन आधिपत्य घोषित भी नहीं कर सकेगा। वक्फ एक्ट क्या है, वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है, सरकार का क्या प्लान है, विरोध में क्या दलीलें दी जा रही है, आइए उन सारे बिंदुओं के बारे में जानते हैं। बता दें कि 2013 में यूपीए की सरकार में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ा दिया गया था। आम मुस्लिम, गरीब मुस्लिम महिलाएं, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के बच्चे, शिया और बोहरा जैसे समुदाय लंबे समय से कानून में बदलाव की मांग कर रहे थे। इन लोगों का कहना था कि वक्फ में आज आम मुसलमान की जगह ही नहीं है, सिर्फ पावरफुल लोग हैं। रेवेन्यू पर सवाल है, कितना रेवेन्यू आता है इसका कोई आंकलन नहीं करने देता। रेवेन्यू जब रिकॉर्ड पर आ जाएगा तो वो मुस्लिमों के लिए इस्तेमाल होगा। देश में अभी 30 वक्फ बोर्ड है। सभी वक्फ संपत्तियों से हर साल 200 करोड़ का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। वक्फ बोर्ड को लेकर वो फैक्ट जो चर्चा में है। पहला, वक्फ अधिनियम 1954 में पारित किया गया। पहला संशोधन 1995 में और फिर 2013 में दूसरी बार संशोधन किया गया। दुनिया के किसी भी देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी शक्तियां नहीं हैं। यहां तक कि सऊदी या ओमान में भी ऐसा कानून नहीं है। एक बार जब कोई जमीन वक्फ के पास चली जाती है तो उसे पलट नहीं सकते। पावरफुल लोगों ने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर लिया है। भारत में वक्फ संपत्ति दुनिया में सबसे ज्यादा है और 200 करोड़ का भी राजस्व नहीं आ रहा है। यहां तक कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अदालतें भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण रखने वालों के अलावा अन्य लोग भी इस कानून के खिलाफ है। सच्चर कमेटी ने भी कहा कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता होनी चाहिए। वक्फ संपत्ति का उपयोग सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं। नंबर 1, मोदी सरकार का क्या प्लान है। शुक्रवार को कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधन को मंजूरी दे दी। मोदी सरकार कैबिनेट में वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। इन संशोधनों का उद्देश्य किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करता है। वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट और ट्रांसफर में बड़ा बदलाव आएगा। सूत्रों का कहना है कि कानून में संशोधन की वजहों का भी जिक्र किया है। इसमें जस्टिस सच्चर आयोग और के रहमान खान की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त कमेटी की सिफारिशों का हवाला दिया है। नंबर 2, कानून में बदलाव से क्या होगा। चूंकि मौजूदा कानून के मुताबिक राज्य और केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों में दखल नहीं दे सकती। संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी ताकि संपत्ति का मूल्यांकन हो सके, राजस्व की जांच हो सकेगी। नए बिल में यह प्रावधान होगा कि सिर्फ मुसलमान ही वक्फ संपत्ति बना सकते हैं। बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा और इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। राज्यों में वक्फ बोर्ड में महिला सदस्य शामिल होगी। प्रत्येक राज्य बोर्ड में 2 और केंद्रीय परिषद में 2 महिलाएं होगी। अभी तक महिलाएं वक्फ बोर्ड और काउंसिल की सदस्य नहीं हैं। जिन जगहों पर वक्फ बोर्ड नहीं है वहां कोई ट्रिब्यूनल में जा सकता है, जो अब तक नहीं है। वक्फ बोर्ड की विवादित और पुरानी संपत्ति का नए सिरे से सत्यापन हो सकेगा। नया संशोधन उन संपत्तियों पर लागू होगा जिन पर वक्फ बोर्ड और या किसी व्यक्ति ने दावे प्रतिदावे किए हैं। प्रस्तावित एक्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड द्वारा किए गए सभी दावों का अनिवार्य और पारदर्शी सत्यापन जरूरी होगा। वक्फ एक्ट की धारा 19 और 14 में बदलाव होगा। इससे केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव संभव है। वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अब अपील की जा सकती है। यह प्रावधान अब तक नहीं था। नंबर 3, वक्फ बोर्ड को कब ज्यादा अधिकार मिले।
2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 1995 के बेसिक वक्फ एक्ट में संशोधन लाया और वक्फ बोर्डों को और ज्यादा अधिकार दिए थे। वक्फ बोर्डों को संपत्ति छीनने की असीमित शक्तियां देने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। सीधे शब्दों में कहे तो वक्फ बोर्ड के पास दान के नाम पर संपत्तियों पर दावा करने की असीमित शक्तियां हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि एक धार्मिक बॉडी को असीमित शक्तियां प्रदान की गई, जिसने वादी को न्यायपालिका से न्याय मांगने से भी रोक दिया। देश में किसी अन्य धार्मिक संस्था के पास ऐसी शक्तियां नहीं हैं। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3 में कहा गया है कि यदि वक्फ सोचता है कि भूमि किसी मुस्लिम की है तो यह वक्फ की संपत्ति है। वक्फ को इस बारे में कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है कि उन्हें क्यों लगता है कि जमीन उनके स्वामित्व में आती है। अभी बोर्ड के पास वर्तमान में किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार है। तर्क यह दिया जाता है कि यह संपत्ति किसी जरूरतमंद मुस्लिम की भलाई के लिए होगी। हालांकि देखा गया कि प्रभावशाली लोग इन संपत्तियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कई संपत्तियों को जबरन वक्फ संपत्ति घोषित करने का विवाद भी सामने आया। वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा दिया गया है जो किसी ट्रस्ट आदि के ऊपर है। अधिनियम औकाफ को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। एक वकीफ द्वारा दान की गई और वक्फ के रूप में नामित संपत्ति को औकाफ कहते हैं। वकीफ उस व्यक्ति को कहते हैं जो मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त उद्देश्यों के लिए संपत्ति समर्पित करता है। नंबर 4, क्या गड़बड़ियां सामने आ रही? सरकार को पता है कि राज्य वक्फ बोर्डों को किसी भी संपत्ति पर दावा करने के व्यापक अधिकार मिले हैं, जिसकी वजह से अधिकांश राज्यों में ऐसी संपत्ति के सर्वेक्षण में देरी हो रही है। सरकार ने संपत्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए वक्फ संपत्तियों की निगरानी में जिला मजिस्ट्रेटों को शामिल करने की संभावना पर विचार किया है। वक्फ बोर्ड के किसी भी फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ कोर्ट के पास हो सकती है, लेकिन ऐसी अपीलों पर फैसले के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है। कोर्ट का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। अगर बोर्ड किसी संपत्ति पर अपना दावा कर दे तो इसके उलट साबित करना काफी मुश्किल हो सकता है। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि इसके फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। अब तक वक्फ प्रॉपर्टी की ना तो राज्य, ना केंद्र सरकार और ना अदालत जांच कर पाती है। मांग उठाई गई कि इस तरह की कमेटी होनी चाहिए जो रेवेन्यू की जांच करे, वक्फ में ट्रांसपेरेंसी हो, वक्फ प्रॉपर्टी सिर्फ मुस्लिमों के भले के लिए होनी चाहिए। आम मुस्लिम कह रहा है कि एक तरह से एक माफिया वक्फ बोर्ड को कैप्चर कर चुका है। यदि किसी महिला को तलाक दे दिया और उसके बच्चे हैं तो तलाकशुदा महिला के पास अपने बच्चों को देखने की कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले संशोधन के कारण वक्फ बोर्ड भू माफिया की तरह व्यवहार कर रहा है और संपत्ति हड़प रहा है। निजी संपत्ति से लेकर सरकारी जमीन तक और मंदिर की जमीन से लेकर गुरुद्वारों तक की जमीन पर वक्फ बोर्ड की कार्रवाई विवादों में है। नंबर 5, वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है? मूल रूप से वक्फ की पूरे देश में लगभग 52,000 संपत्तियां थी। 2009 तक 4 लाख एकड़ तक की 3 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां थी। आज की तारीख में 8 लाख एकड़ भूमि में फैली 8,72,292 से ज्यादा रजिस्टर्ड वक्फ की अचल संपत्तियां हैं। यानी महज 13 साल में वक्फ की जमीन दोगुनी हो गई। चल संपत्ति 16,713 है। ये संपत्तियां विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा प्रतिबंधित और नियंत्रित की जाती है और इनका विवरण वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया WAMSI पोर्टल पर दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त लगभग 3,29,995 वक्फ संपत्तियों का जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग भी की गई है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी बन गया है। यूपी में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति है। यूपी में सोनी बोर्ड के पास कुल 2,10,239 संपत्तियां हैं, जबकि सिया बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां हैं। हर साल हजारों व्यक्तियों द्वारा बोर्ड को वक्फ के रूप में संपत्ति दी जाती है, जिसकी बदौलत इजाफा इसमें होता रहा है। नंबर 6, वक्फ बोर्ड क्या है?
वक्फ एक्ट मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन और नियमन के लिए बनाया गया कानून है। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का उचित संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करना है, ताकि धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए इन संपत्तियों का उपयोग हो सके। वक्फ चूंकि अरबी शब्द है जिसका अर्थ है रोकना या समर्पण करना। इस्लाम में वक्फ संपत्ति एक स्थायी धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में समर्पित की जाती है, जिसका उपयोग धार्मिक उद्देश्यों, गरीबों की मदद, शिक्षा आदि के लिए किया जाता है। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है। यह बोर्ड वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, संरक्षण और प्रबंधन करता है। वक्फ एक्ट के तहत सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य है। यह पंजीकरण संबंधित राज्य वक्फ बोर्ड में किया जाता है। वक्फ बोर्ड को वक्फ संपत्तियों की देखरेख, मरम्मत और विकास की जिम्मेदारी दी गई है। बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए हो रहा है। वक्फ बोर्ड के पास वक्फ संपत्तियों का निरीक्षण करने और उन पर नियंत्रण रखने का अधिकार है। यह बोर्ड वक्फ संपत्तियों के प्रबंधकों, मुतल्लवी की नियुक्ति और उनके कार्यों की समीक्षा भी करता है। वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों के निपटान के लिए एक विशेष न्यायालय का गठन भी किया गया है। यह न्यायालय वक्फ संपत्तियों से संबंधित सभी विवादों का निपटारा करता है। वक्फ एक्ट 1954 को बाद में संशोधित करके वक्फ एक्ट 1995 के रूप में पारित किया गया। इसमें वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित प्रावधानों को और अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनाया गया। बाद में 2013 में एक्ट में बदलाव किए गए। बोर्ड का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का संरक्षण और उनका सही प्रबंधन सुनिश्चित करना है। वक्फ संपत्तियों की देखरेख और उनका धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए सही उपयोग करना है। वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों का उचित और शीघ्र निपटान करना है। नंबर 7, वक्फ बोर्ड कैसे काम करता है। वक्फ के पास जो संपत्तियां हैं उनका ठीक से रखरखाव हो सके और धर्मार्थ ही काम आए, इसके लिए स्थानीय से लेकर बड़े स्तर पर कई बॉडीज बनाई गई है, जिन्हें वक्फ बोर्ड कहते हैं। करीब हर राज्य में सुन्नी और शिया वक्फ है। इनका काम उस संपत्ति की देखभाल और उसकी आय को सही इस्तेमाल करना है। इस संपत्ति से गरीब और जरूरतमंदों की मदद करना, मस्जिद या अन्य धार्मिक संस्थान को बनाए रखना, शिक्षा की व्यवस्था करना और अन्य धर्म के कार्य के लिए पैसे देने संबंधी चीजें शामिल है। केंद्र ने वक्फ बोर्डों के पास तालमेल के लिए सेंटर वक्फ काउंसिल गठित की है। वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में कुल 30 वक्फ बोर्ड्स है। इनके हेडक्वार्टर ज्यादातर राजधानियों में हैं। साल 1954 में नेहरू सरकार के समय वक्फ अधिनियम पारित किया गया था। उसके बाद इसका सेंट्रलाइजेशन हुआ। वक्फ एक्ट 1954 इस संपत्ति के रखरखाव का काम करता। इसके बाद से कई बार इसमें संशोधन होते गए। बोर्ड में सर्वे कमिश्नर होता है जो संपत्तियों का लेखा जोखा रखता है। इसके अलावा इसमें मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद, मुस्लिम IAS अधिकारी, मुस्लिम टाउन प्लानर, मुस्लिम अधिवक्ता और मुस्लिम बुद्धिजीवी जैसे लोग शामिल होते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ट्रिब्यूनल में कौन शामिल होंगे इसका फैसला राज्य सरकार करती है। अक्सर राज्य सरकारों की कोशिश यही होती है कि वक्फ बोर्ड का गठन ज्यादा से ज्यादा मुस्लिमों से हो। नंबर 8, वक्फ बोर्ड पर क्या आरोप लग रहे। मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग खुद सवाल कर रहे हैं कि सरकार वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन क्यों नहीं कर रही। बोर्ड में सिर्फ शक्तिशाली लोग ही शामिल हैं। भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। पारदर्शिता के लिए व्यवस्था किए जाने की मांग की जा रही है। यूपी सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मोहसिन रजा कहते हैं कि पूरे देश और समाज की मांग थी कि एक ऐसा कानून आना चाहिए। वक्फ बोर्ड ने 1995 के कानून का बहुत दुरुपयोग किया। वक्फ बोर्डों ने निरंकुश होकर अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। अगर कोई संपत्ति गलत ढंग से वक्फ संपत्ति में दर्ज हो गई तो उसको कैसे निकाला जाएगा। वक्फ बोर्ड कोई अदालत नहीं है जो फैसला करे कि वक्फ की संपत्ति कौन सी है और कौन सी नहीं। निर्णय लेने का अधिकार हमारे अधिकारियों को है। यह संशोधन इसलिए लाया जा रहा है, अगर कोई शिकायत है तो उसकी सुनवाई हमारे अधिकारी करेंगे और अधिकारी बताएंगे कि वक्फ बोर्ड क्या कार्रवाई करे। अमूमन लोग अपनी शिकायत को लेकर वक्फ बोर्ड जाते हैं तो उनको न्याय नहीं मिल पाता।
वक्फ बोर्ड अपनी निरंकुश शक्तियों से ऊपर उठकर काम कर रहा है। मोदी सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है। इससे तमाम लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। मोहसिन रजा कहते हैं कि वक्फ गरीब दबे कुचले मुसलमानों के लिए चैरिटी है, लेकिन वक्फ बोर्ड कहता है कि हमारे पास कोई पैसा नहीं, हमारी कोई आमदनी नहीं है, इनके पास करोड़ों की संपत्तियां हैं, तो फिर वो संपत्तियां कहां हैं? इसी को लेकर यह संशोधन एक्ट लाया जा रहा है। कई बार कोई भी संपत्ति को सर्वे के आधार पर ही वक्फ में दर्ज की जाती है, जब उसके वंशज अपने पूर्वजों की संपत्ति को लेने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वक्फ कहता है कि हमने सर्वे रिपोर्ट पर वक्फ प्रॉपर्टी में दर्ज किया है, लेकिन उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, ना उनके पास वक्फ नामा होता है, ना ही वसीयतनामा। ये लोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर ऐसे तमाम संपत्तियों पर लोगों को परेशान करते हैं, जिसको लेकर ही जनता के हित में संशोधन लाया जा रहा है। बीजेपी नेता अजय आलोक कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में सुधार की मांग नई नहीं है, यह पिछले 30-40 सालों से चली आ रही है। जो लोग ये मांग उठा रहे हैं, इससे प्रभावित हो रहे हैं, वे खुद मुसलमान हैं। वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत है और उम्मीद है जब इसे पेश किया जाएगा तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और टीएमसी इसका समर्थन करेगी। नंबर 9, विरोध में क्या दलीलें दी जा रही। हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि वक्फ एक्ट में यह संशोधन वक्फ संपत्तियों को छीनने के इरादे से किया जा रहा है। यह संविधान में दिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रहार है। आरएसएस की शुरू से ही वक्फ संपत्तियों को छीनने की मंशा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा, हमारे पूर्वजों ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया और उन्होंने इसे इस्लामी कानून के तहत वक्फ का बना दिया। जहां तक वक्फ कानून का सवाल है, यह जरूरी है कि संपत्ति का उपयोग सिर्फ उन धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिनके लिए इसे हमारे पूर्वजों ने दान किया था। मौलाना फरंगी कहते हैं कि यह कानून है कि एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ बन जाती है तो उसे ना तो बेचा जा सकता है और ना ही ट्रांसफर किया जा सकता है। जहां तक संपत्तियों के प्रबंधन का सवाल है, हमारे पास पहले से ही वक्फ अधिनियम 1995 है और फिर 2013 में कुछ संशोधन किए गए थे और वर्तमान में हमें नहीं लगता कि इस वक्फ अधिनियम में किसी भी प्रकार के संशोधन की जरूरत है। यदि सरकार को लगता है कि संशोधन की कोई जरूरत है तो पहले हितधारकों से सलाह मशविरा करना चाहिए और उनकी राय लेनी चाहिए। सभी को यह ध्यान रखना चाहिए कि वक्फ संपत्तियों का लगभग 60 से 70% हिस्सा मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों के रूप में है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, सरकार की निगाह कहीं और है, निशाना कहीं और। किसी धर्म विशेष को टारगेट करना, विवादित मुद्दों को उठाना, असली मुद्दों पर चर्चा ना हो, इसलिए केंद्र की मौजूदा सरकार यह तरीके अपनाती है। जेडीयू और टीडीपी बीजेपी के सहयोगी दल है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि यह क्या हो रहा है। देश अपने नियम और कानून से चलेगा, विपक्ष मजबूत है। इतिहासकार और मुस्लिम विद्वान एस इरफान हबीब कहते हैं कि सवाल सरकार की नीयत पर है कि कहीं वो वक्फ की जमीनों को हड़पना तो नहीं चाहती। अगर कोई कानून आ रहा है तो अच्छे के लिए आना चाहिए। जैसे कि बात हो रही है कि महिलाओं को भी इसका हिस्सा होना चाहिए। 1954 में जब वक्फ बोर्ड बनाया गया था, लोग अपनी संपत्ति वक्फ के नाम करते थे, जिस पर मदरसे, इमाम बाड़े बनते थे या दूसरे काम होते थे। लेकिन वहां भी बहुत गड़बड़ी हुई है। हमारे अपने मजहब के लोगों ने ही वक्फ की जमीनों में धांधली की है। मौलाना सूफियान निजामी ने कहा, हमारे बुजुर्गों ने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को वक्फ को डोनेट किया है ताकि उसका इस्तेमाल मुसलमानों की तरक्की के लिए हो सके। हमारे पास वक्फ एक्ट पहले से है। वक्फ बोर्ड का गठन इसलिए हुआ ताकि वक्फ प्रॉपर्टी का सही से इस्तेमाल किया जा सके। मौलाना निजामी ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह वक्फ बोर्ड के हाथों को मजबूत करे। बोर्ड की प्रॉपर्टी पर जहां कब्जा है उसे खाली कराया जाए। अगर सरकारी कब्जा खाली नहीं कराया जा सकता तो उस प्रॉपर्टी का किराया वक्फ बोर्ड में जमा हो। कानून किसी भी मसले का समाधान नहीं होता है। समाधान तब होता है जब उस कानून का सही इंप्लीमेंटेशन हो। अगर वक्फ की कोई शिकायत सरकार के पास है, किसने बेचा है, किसने खरीदा है और नाजायज तरीके से किया गया है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मुसलमानों की कार्रवाई से एतराज नहीं होगा। मुसलमानों को कार्रवाई से एतराज नहीं होगा।
नंबर 10, कब सदन के पटल पर रखा जाएगा संशोधन बिल। सूत्रों के मुताबिक वक्फ अधिनियम में संशोधन के लिए इस सप्ताह संसद में बिल पेश किया जा सकता है। संभावना है कि सरकार यह बिल जल्द से जल्द संसद में पेश कर दे, क्योंकि एनडीए सरकार में तारीख विशेष महत्व रखती है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का बिल संसद में पेश किया गया। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी अपडेट की तरफ। आज वक्फ बोर्ड संशोधन बिल नहीं होगा पेश, मनीष सिसोदिया पर होगी सुनवाई। संसद में मानसून सत्र में चर्चा जारी है। इससे पहले सत्र में केंद्रीय बजट पर जोरदार चर्चा हुई। आम आदमी पर हाल की आर्थिक नीतियों और महंगाई के प्रभाव को लेकर सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखी गई। संसद को 2 अगस्त को स्थगित कर दिया गया था और संसद की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई आज। पहले खबर थी कि सरकार द्वारा आज ट्रेजरी बेंच वक्फ अधिनियम में संशोधन पेश बिल किया जा सकता है, लेकिन अब खबर है कि वक्फ बोर्ड बिल आज नहीं आएगा। वहीं मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के एससी उप वर्गीकरण के फैसले का विरोध किया, कहा कि संसद को इसे पलट देना चाहिए। बसपा प्रमुख मायावती ने रविवार को अनुसूचित जातियों के भीतर उप वर्गीकरण की अनुमति देने वाले हाल ही के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया और कहा कि संसद को इस फैसले को पलट देना चाहिए। वहीं 16 महीनों से शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन यह पूरी नहीं हो सकी। सुनवाई को अगले सोमवार तक के लिए टाल दिया गया। चलिए अब अगली अपडेट की तरफ रुख करते हैं। संसद सत्र के 11वें दिन विपक्ष ने पूछा, सहारा ग्रुप के कितने निवेशकों को पैसा वापस मिला। वित्त मंत्री बोली, कोर्ट में जाकर पूछिए। संसद के मानसून सत्र का सोमवार को 11वां दिन रहा। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान स्पीकर राजस्थान से सीपीआईएम सांसद अमरा राम ने पूछा कि सहारा ग्रुप में निवेश करने वाले कितने लोगों को पैसा वापस किया और कितना किया। इस पर पहले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अभी तक 138 करोड़ रुपए वापस किए जा चुके हैं। अमरा राम इस पर संतुष्ट नहीं हुए और दोबारा सवाल किया। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, कोर्ट में जाकर पूछिए। वित्त मंत्री बोली, सुप्रीम कोर्ट हमें सुपरवाइज कर रहा है, हमारे ऊपर हाथ उठाने का कोई फायदा नहीं है। सरकार निर्णय नहीं कर सकती। कोई सदस्य बाहर जाकर यह न बोले कि सरकार पैसे नहीं दे रही है। सरकार हाथ जोड़कर बुला रही है कि लोग कागजात के साथ आए, हम पैसा देने के लिए तैयार है। इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO रिफंड मामले की पूरी जांच कर रहा है। इसका पता लगाया जा रहा है कि आखिर बड़ी संख्या में निवेशक कंपनी में निवेश किए गए पैसे वापस लेने आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। इस पूरे मामले की निगरानी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर काम कर रही है। वक्फ बोर्ड की पावर्स को सीमित करने के लिए सरकार वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को सबसे पहले राज्यसभा में पेश कर सकती है। सूत्रों के अनुसार यह कहा जा रहा है कि 12 अगस्त को बजट सत्र खत्म होने से पहले ही संशोधन प्रस्ताव पेश हो सकता है। सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि सरकार ने संशोधन लाने से पहले कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों और संगठनों से विचार विमर्श किया है। वक्फ बोर्ड एक्ट में लगभग 32 से 40 संशोधनों पर विचार किया जा रहा है। इसमें प्रमुख रूप से कुछ बदलाव है, जिसमें किसी भी जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका वेरिफिकेशन करना जरूरी हो जाएगा। दूसरा यह कि वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन बोर्ड की संरचना में बदलाव की संभावना है। तीसरा, वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में भी बदलाव करके केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव किया जा सकेगा। चौथा, बिल में राज्य वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाली विवादित जमीनों का नए सिरे से सत्यापन करने का प्रस्ताव है। पांचवा, दुरुपयोग को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को वक्फ संपत्तियों की निगरानी में शामिल किया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों, आपका इस अपडेट को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।